गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो चैप्टर है वो हमारी जो स्केल्स है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस उनके रिलेशन पे ख़त्म किया था। ओके, एंड अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है थर्मोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए थर्मोमीटर क्या होते हैं। We have learned that hotness or coldness of an object can be told by measuring its temperature. But how can we measure temperature, which is the object used to measure the temperature? In 1593, Galileo invented an object to measure temperature and named it as thermoscope. Thermoscope used water level to indicate temperature but was not very useful. This is because water turns into solid at very low temperature and turns into gas at very high temperature. तो स्टूडेंट्स, यहाँ अब क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर को मेजर करने की, हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस की हमें बताना है कि हॉटनेस और कोल्डनेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। लेकिन बच्चों, ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग मेजर करेंगे कैसे? ओके, तो जो गैलीलियो, हमारे साइंटिस्ट जो थे गैलीलियो, इन्होंने क्या किया 1593 में, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को इन्वेंट किया जिसका नाम था थर्मोस्कोप। तो बच्चों, जो थर्मोस्कोप था उसमें क्या था कि ये टेम्परेचर को मेजर करेगा कैसे? वाटर लेवल के बेसिस पे। अब बच्चों ये फेल हो चुका था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो वाटर लेवल था, क्या होता है, जो वाटर होता है हमारा, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हाई टेम्परेचर पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी भाप बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये हमारा फेल हो चुका था। फिर नेक्स्ट देखिए फ़ारेनहाइट आए थे, तो फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड अ न्यू डिवाइस कॉल्ड एज थर्मोमीटर। तो स्टूडेंट्स, अब जो फ़ारेनहाइट थे, DG फ़ारेनहाइट, इन्होंने क्या किया, एक नया डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम था थर्मोमीटर। द वर्ड थर्मोमीटर इज मेड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, थर्मोस मीनिंग हीट एंड मेट्रोन्स मीनिंग मेजर। यानी कि स्टूडेंट्स, जो थर्मोमीटर था उसका वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक थर्मोस एंड मेट्रोन्स। ओके, तो बच्चों थर्मोस का मीनिंग क्या होता है, हीट, एंड मेट्रोन्स का मीनिंग होता है मेजर, यानी कि हीट को मेजर करने वाला ऑब्जेक्ट, जिसको हमने बोला थर्मोमीटर। The thermometer worked on almost the same principle as that of thermoscope, but it used mercury in place of water. This was more useful as mercury freezes at minus 38 degree Fahrenheit and evaporates as 674 degree Fahrenheit. This thermometer is used as a device to measure the temperature till today. However, different variations of this thermometer are in use. The most commonly used thermometers are laboratory thermometer and clinical thermometer. तो स्टूडेंट्स, ऑफ जो फ़ारेनहाइट जी थे, ओके, जो फ़ारेनहाइट जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने नया इन्वेंट किया जिसका नाम था थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मीनिंग होता है हीट को मेजर करने वाला ऑब्जेक्ट। ओके, एंड बच्चों, अब ये जो था ये किस पे बेस्ड था, ये मरकरी के लेवल पे बेस्ड था, यानी कि जो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ पे मरकरी फ्रीज होता है, वो क्या है, minus 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड वो जहाँ पे इवेपोरेट होता है वो किसका टेम्परेचर है, कौन सा, 674 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो बच्चों इसीलिए हम लोग इसको बहुत सही मानने लग गए थे थर्मोमीटर को। इसीलिए हमने आज तक जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो क्या है, थर्मोमीटर। ओके, एंड जो टू मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोमीटर है बच्चों, वो कौन से हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑल मटेरियल्स, यानी कि बच्चों जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो हम उसके अंदर सारे तरह के टेम्परेचर, हम लोग सारे मटेरियल्स के टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। द कॉमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इन रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर को मेजर करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, लाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब कॉल्ड एज स्टेम with various degrees of scale marked on stem. One end of the stem has glass bulb filled with mercury and there is a capillary inside the glass stem which is connected to the bulb. The temperature is measured by the level of mercury in the capillary. A laboratory thermometer might have mercury or alcohol as liquid medium which uniformly expands on heating. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो थर्मोमीटर है यहाँ इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। अब बच्चों, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है इसके अंदर, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम।
ओके, या फिर ग्लास स्टेम। अब बच्चों इस पे बहुत सारी मार्किंग्स होती है, ओके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम के अंदर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ओके। एंड बच्चों अब क्या होता है, एक तरफ यहाँ पे क्या फील्ड होती है, मरकरी फील्ड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब, ओके, जिससे बल्ब से कनेक्टेड होती है ये जो बच्चों मरकरी से फिल हुई हुई चीज़ है, ओके, जो एंड ऑफ स्टेम है, ओके, इसके अंदर क्या होता है, मरकरी। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब। अब बच्चों जो टेम्परेचर है वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, मरकरी के लेवल से, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जनरली इसके अंदर मरकरी हो सकती है या फिर कोई अल्कोहल लिक्विड मीडियम हो सकता है, जो कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड होगा, ताकि बच्चों हमें पता है हीटिंग से चीज़ें, अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, ठीक उसी तरीका का प्रिंसिपल यहीं पर भी है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू रीड टेम्परेचर ऑन अ थर्मोमीटर। तो बच्चों हम लोग टेम्परेचर को रीड कैसे करते हैं थर्मोमीटर पे, देखिए, when you dip a thermometer in hot liquid or touch it to a hot object, you will see the shining mercury rising in the capillary. If you are not able to see it, slowly rotate the thermometer till you are able to see it. Notice the level till which the mercury keeps on rising. The reading on the level at which mercury stops rising is the temperature of that object. तो स्टूडेंट्स हम लोग टेम्परेचर कैसे रीड करते हैं इसके ऊपर, सिंपली हम जब भी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हॉट लिक्विड के अंदर डालेंगे, ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो मरकरी होता है उसका लेवल हम लोग देख सकते हैं कि वो कहाँ तक जा रहा है। बच्चों अगर हमको नहीं दिखता है वो, तो हम क्या करेंगे, उसको जो हमारी ग्लास स्टेम होती है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, ओके, एंड हम लोग तब तक हिलाएंगे जब तक उसका, एक बार जब वो उसका मेंटेन नहीं हो जाता, ओके, जब तक मरकरी ऊपर तक आ जाता है, यानी कि जब तक उसका लेवल इंक्रीज हो रहा होता है तब तक हम उसको नोट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। एंड जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा तो वो होगी हमारी मरकरी की रीडिंग, यानी कि वो होगा हमारा टेम्परेचर की रीडिंग मेनली, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि स्टूडेंट्स हम जब इसे यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, तब हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी अपराइट, यानी कि स्टूडेंट्स उसको हमेशा सीधा रखना है, ओके। द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर यूज़, यानी कि स्टूडेंट जब हम उसे यूज़ करते हैं तो हमें उसे अच्छे से वॉश करना होता है। ऑलवेज होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम द स्टेम एंड नॉट फ्रॉम द बल्ब, बच्चों जो स्टेम होता है हमको वहाँ से इसको होल्ड करना होता है, ओके, जैसे कि यहाँ आपको दे रखा है ग्लास स्टेम, मरकरी एंड ये है बल्ब, ओके, तो इसको हम लोग बल्ब से कभी भी नहीं पकड़ते हैं, ओके स्टूडेंट्स। हम इसे कहाँ से होल्ड करेंगे, ग्लास स्टेम की, जो ग्लास स्टेम है यहाँ से, ओके। नेक्स्ट देखिए, द बल्ब शुड नॉट बी इन टच विद द कंटेनर, इट शुड बी सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। अब बच्चों जो बल्ब है यहाँ पे वो पूरा टच नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ सराउंडेड होना चाहिए उस कंटेनर के, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थर्मोमीटर पे, जो कि है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. If the body temperature exceeds this temperature, the person is said to have fever. It ranges from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius when you are not well. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब बच्चों अगर इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग अनफिट हैं, हम लोग अनवेल है. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोग इल है बेसिकली. तो इसका टेम्परेचर क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक. सो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारा टेम्परेचर है वो 35 से नीचे नहीं जाता है एंड 42 से ऊपर नहीं जाता है. इन फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमीटर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो बच्चों जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है हमारी, उसका जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक की टेम्परेचर होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. The laboratory thermometer is too long to be used for this purpose. So to measure human body temperature we use clinical thermometer. तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो वो बहुत ही लॉन्ग पर्पस होता है.
तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क्स ऑन अ सेम प्रिंसिपल एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर बट शोज अ स्केल ऑफ 35 to 42 डिग्री सेल्सियस ओनली. तो स्टूडेंट्स जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रिंसिपल सेम ही होता है जैसा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्केल्स होती है वो सिर्फ 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है. ओके, सम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स शो बोथ स्केल्स, दैट इज सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. बच्चों ऐसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स भी होते हैं जो हमें सेल्सियस स्केल भी बताते हैं एंड फ़ारेनहाइट स्केल भी बताते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज मार्क्ड ऑन बोथ द स्केल्स. अब बच्चों जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो दोनों स्केल्स पर ही मार्क्ड होता है. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स. ये देखिए, यह है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये इसकी स्टेम, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37. ओके, अब देखिए कैपिलरी ट्यूब, मरकरी लेवल, किंक, थर्मोमीटर बल्ब फिल्ड विथ मरकरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी. क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी कि उसका जो एक एंड जो है वहाँ पे बल्ब होगा, उसके अंदर मरकरी होगी. देयर इज अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी आउटसाइड द बल्ब. यानी कि स्टूडेंट्स अब यहाँ जो थोड़ा सा जो मरकरी का थ्रेड होता है वो बल्ब के बाहर भी होता है. अ किंक और बैंड इज प्रेजेंट जस्ट अबव द मरकरी बल्ब. अब बच्चों जो मरकरी बल्ब है, ओके, यहाँ पे क्या है, एक किंक है. तो देखिए क्या है, अ किंक और बैंड इज प्रेजेंट जस्ट अबव द मरकरी बल्ब. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड बाय होल्डिंग द थर्मोमीटर अंडर द टंग और इन द आर्म पिट फॉर अराउंड अ मिनट. तो स्टूडेंट्स इससे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, या तो इसे हम हमारी जीभ के नीचे यानी कि टंग के नीचे रखते हैं, या फिर जो हमारा आर्म पिट होता है वहाँ पर रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, करीबन 1 मिनट के लिए. द मरकरी इन द बल्ब एक्सपैंड्स एंड राइजेज इनटू द थ्रेड ड्यू टू द बॉडी हीट. अब बच्चों जो मरकरी का लेवल होता है, ओके, या फिर जो थ्रेड होता है वो उसका जो लेवल है वो एक्सपैंड होने लग जाता है बॉडी हीट की वजह से. व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी द मरकरी इन द बल्ब contracts, but the king prevents immediate backflow from the tube to the bulb. Thus it allows us to read the temperature. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर में देखा था कि वहाँ जो टेम्परेचर है उसका जो लेवल है मरकरी का वो इंक्रीज़ भी होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके अंदर हम लोग अच्छे से टेम्परेचर रीड नहीं कर पाते. लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें क्या होता है, एक किंक होता है, यानी कि ये बैंड जो हमने देखा था, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, मरकरी का जो बैक फ्लो होता है वो नहीं हो पाता, जिससे हम लोग टेम्परेचर को ईजिली रीड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, if the thermometer is to be reused, it is given a jerk to bring the mercury back into the bulb. बच्चों अगर हमें जैसे उसका लेवल जो है वो वहीं पर रहेगा जहाँ पे एक बार वो आके रुका है, ओके, एंड अगर हम उसे वापस यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे ज़ोर से एक जर्क देंगे, उसको एक हम लोग झटका देंगे, ओके, जिससे मरकरी वापस बल्ब के अंदर आ जाए. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब देखिए प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिकॉशंस. फर्स्ट, Number 1. Thermometer should be cleaned with an antiseptic solution before and after each use. Hold the thermometer close to your eyes in a tilted position. Always hold the thermometer from the stem and not from the bulb. तो students first 3 points हमें क्या बोल रहे हैं कि जो thermometer है उसको हम जब यूज़ करें तो उससे पहले हमको उसे antiseptic solution से ट्रीट करना चाहिए. ओके. देन सेकेंड पॉइंट सेज कि जो हमारा थर्मोमीटर होता है, अगर स्टूडेंट्स हम उसकी रीडिंग देख रहे हैं तो हमें जब वो हमारी आइज़ के पास हम लोग उसे रखेंगे तो हमें उसे टिल्टेड पोजीशन में रखना है, यानी कि उसे हमें थोड़ा टेढ़ा रखना है. ओके स्टूडेंट्स, उसको अपराइट नहीं रखना है, यानी कि इसको सीधा नहीं रखना है. ऑलवेज होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम स्टेम एंड फ्रॉम द बल्ब. बच्चों ये तो फिर भी वही बात है कि जब हम थर्मोमीटर को जब हम होल्ड करते हैं तो हम उसे स्टेम से होल्ड करेंगे, ना कि बल्ब से. The mercury level should be less than 35 degrees Celsius. If it is not less than that, give small jerks to the thermometer till it comes below 35 degrees Celsius. While giving jerks, take care not to hit the thermometer against the hard objects. If it breaks, the mercury will scatter and it is highly toxic or poisonous. तो स्टूडेंट्स अगर हमारा जो मरकरी का लेवल है वो अगर 35 से कम नहीं है तो हम उसे छोटे छोटे जर्क्स देंगे, झटके देंगे, जिससे वो 35 उससे नीचे चला जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए. ओके स्टूडेंट्स, अब जब उसे जर्क देते हैं हम जब, ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसे हार्ड ऑब्जेक्ट्स
से जर्क नहीं दें, ताकि स्टूडेंट्स अगर जो हमारी स्टेम है वो अगर स्कैटर हो जाती है, उसके अंदर से मरकरी अगर वो हम ब्रेक हो जाती है, अगर जो हमारी स्टेम है वो ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, उसमें से मरकरी का निकलने का डर है। एंड बच्चा जब मरकरी फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, तो वो एक बहुत ही पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल थर्मोमीटर। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ if a thermometer breaks. These days digital thermometer which do not use mercury are available. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आजकल जो मरकरी होती है वो हमें पहले से पता है कि बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, और अगर हमारा थर्मोमीटर जो है वो ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए हमारे लिए भी बहुत पॉइजनस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी। These days, digital thermometers which do not use mercury are available. A digital thermometer is a good replacement of mercury clinical thermometer. In a digital thermometer, the temperature is displayed in a numeric form. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर होता है इसके अंदर क्या होता है, मरकरी नहीं होती है। ओके, एंड इसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो किस में होता है, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर हमें डिस्प्ले होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे थर्मोमीटर्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। व्हाट हैपन्स टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू हीट इट? डज हीट ब्रिंग सम चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट? लेट अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, हमें पहले से पता है कि जब हम हीट देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो ऑब्जेक्ट या तो एक्सपैंड हो जाता है, ओके, उसकी जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है उसमें चेंज आ जाता है। फर्स्ट देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज व्हेन वी हीट इट, ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेज व्हेन वी कूल इट। तो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज़ है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, एंड अगर उसे हीट देना बंद कर दे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लग जाएगा, यानी कि वो कूल होने लग जाएगा। नेक्स्ट, change in state of matter. When solids are heated, after some time they turn into liquids. Similarly, when liquids are heated, after some time they turn into gas. तो स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है कि जब हम उन्हें हीट करते हैं तो हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अगर लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड से वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, चेंज इन अपीयरेंस। यानी कि स्टूडेंट्स, जब हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे उनको अगर जब हम हीट करते हैं तब उनके अपीयरेंस में भी चेंज आ जाता है। जैसे देखिए, अ कुक्ड वेजिटेबल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द रॉ वेजिटेबल एंड अ चपाती लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द डो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एग्जांपल दिया है वेजिटेबल एंड चपाती का। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे जब हमारी जो रॉ वेजिटेबल्स होती है, जो कच्ची सब्जियाँ जो होती है, जब हम उसे पकाते हैं, जब हम उन्हें कुक करते हैं तो उनका कलर अलग होता है, एंड जब हम उन्हें कुक करते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है हमारी चपाती का। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा डो होता है, एंड जब हम उस चपाती को जब हम कुक करते हैं तब वो अलग होती है, एंड उससे पहले की चपाती बहुत ही अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए, चेंज इन वॉल्यूम। ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, solids, liquid, gas, expands on heating. Similarly, all states of matter contract on cooling. The expansion and contraction can be more easily noticed in liquids and gases than in solids. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जब भी हम इन्हें हीट करते हैं तो एक्सपैंड होते हैं। ओके, एंड सिमिलरली जब भी हम उन्हें कूल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वापस से। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारे लिक्विड्स एंड गैसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है, जो लिक्विड्स और गैसेस है, ओके, इनके अंदर बहुत ही ईजी तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं। लेकिन जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, ओके, इनके अंदर जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हम ईजीली नोटिस नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट। Till the beginning of 19th century, heat was considered to be a fluid, something which can flow. So heat was considered to be something that flows from a hot body to a cold body. तो स्टूडेंट, सबसे पहले यानी कि जो 19th सेंचुरी है उस समय लोग क्या सोचते थे, यानी कि जो पीपल है वो क्या थिंक करते थे कि जो हीट होती है वो हमारी एक लिक्विड होती है, वो एक फ्लूइड होती है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है।
The study of James Prescott Joule and Julius Robert von Mayer in the beginning of 19th century made clear that heat is not a fluid that flows. It is a form of energy that is transferred from a hot object to a cold object. Also, being a form of energy, heat energy can be converted into other forms of energy like mechanical energy, electrical energy, etc. तो स्टूडेंट्स यहाँ अब आपको क्या बोला गया है कि जो हमारे मेयर जो आपके जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स एंड जूलियस रॉबर्ट वॉन मेयर जो थे, इन्होंने क्या बताया कि जो हीट होती है हमारी वो एक फ्लूइड नहीं है, जबकि बल्कि क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होती है. एंड बच्चों क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये जो हीट एनर्जी है इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरी एनर्जी के फॉर्म्स में, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, similarly other forms of energy can also be converted into heat energy. The heat energy is also known as thermal energy. तो स्टूडेंट सिमिलरली क्या होता है, उसी तरीके से जो हमारी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको भी हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड बच्चों ये जो हीट एनर्जी होती है इसका सेकेंड नेम क्या है, थर्मल एनर्जी. Okay, the various methods by which heat is transferred are called as conduction, convection and radiation. Let us understand. तो students जिस तरीके से heat transfer होती है by 3 methods, conduction, convection and radiation. तो वो कौन कौन से हैं देखिए. Conduction is the method in which heat is transferred by vibration of molecules and there is no actual movement of molecules in the object which is heated. तो students conduction क्या होता है, एक ऐसा method है जिसके अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से होता है. ओके स्टूडेंट्स, द हीट इज ट्रांसफर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टू अदर ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली इन टच ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग हीटेड. तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली उनके अंदर कंडक्शन की मेथड से हीट का ट्रांसफ़र होता है. जो उनके आसपास के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती रहती है. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स. तो यहाँ पे बच्चों आपको बता रखा है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. यह स्टडी अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Just like electric current, some objects allow heat to pass through them, which are called as conductors. Example of conductors are iron, copper, mercury, aluminium, silver, steel, etc. तो स्टूडेंट्स कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से हम लोग करंट को पास करवा सकते हैं. तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कंडक्टर.